गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है, टेक्निकल कोर्स लाइक जैसे आपने अगर बीटेक किया हुआ है, अगर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है और आपने आईटीआई किया हुआ है, तो ये खबर दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने ये तीनों पढ़ाई कर रखी हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गजेंद्र और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच बात करने वाला हूं दोस्तों यूपी आईटीआई में जो अनुदेशक की पोस्ट होती है, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है, तो करीबन 6300 पोस्ट। आप सभी जानते हैं कि यूपी में बहुत समय से यानी कि 2013 के बाद दोस्तों जो आईटीआई में अनुदेशक की वैकेंसी है, जो आईटीआई में अनुदेशक इंस्ट्रक्टर होता है दोस्तों, उसकी वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है। तो दोस्तों अब आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाला है, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग आप सभी जानते हैं कि लुभावने वादों के साथ उत्तर प्रदेश भी अब रोजगार की तरफ कुछ ध्यान दे रहा है। तो उसके समकक्ष दोस्तों इन सभी अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि दोस्तों 6300 पदों के लिए जो एक नियमावली होती है, वैकेंसी करने की नियमावली होती है दोस्तों, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। और अब ये वैकेंसी कैसे होंगी और किसको कितनी वैकेंसी मिलने वाली हैं, वो हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो प्रशासक निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में उप सचिव व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। दिनांक दोस्तों 26 जुलाई 2021 का ये पत्र है और विषय क्या है इसका कि प्रस्तावित अनुदेशक एवं कार्यदेशक नियमावली 2021 के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप जो 6300 आपकी वैकेंसी आएंगी अनुदेशक की, ये आपकी आईटीआई वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने सीआईटीएस कर रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए, और जिन्होंने दोस्तों बीटेक की डिग्री कर रखी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इस नियमावली में है, उन सब के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 45 पेज की पीडीएफ है ना, 45 पेज की पीडीएफ है। इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट आप सभी के बीच में यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले नियम 2 की परिस्थिति में केवल दोनों पदों को समूह अंकित किया गया है। उसके बाद परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद संवर्ग संबंधी फॉर्म में अपेंडिक्स में पदों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, कि कौन कौन से पद होंगे, या स्थायी होंगे या क्या होंगे। उसके बाद नियम 5 में भर्ती के स्रोत बताए गए हैं और अनुदेशक पद हेतु 99% पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 1% जो पद होंगे पदोन्नति के आधार पर दोस्तों ये किए जाएंगे। कार्यदेशक पद हेतु 100% भर्ती पदोन्नति के आधार पर की जाएगी, जबकि पूर्व की नियमावली में अनुदेशक पद पर 100% भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर तथा कार्यदेशक पद हेतु 100% भर्ती पदोन्नति के आधार पर किए जाने का दोस्तों प्रावधान है। शैक्षिक योग्यता क्या है और उसमें क्या जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आपको एक्सपीरियंस इसमें चाहिएगा और कितने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिएगा, वेतनमान कितना होगा दोस्तों, उस सब के संबंध में यहाँ पर हम दोस्तों इसमें यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब वेतन की अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार कार्यदेशक पद हेतु जो मैट्रिक 7 की न्यूनतम वेतनमान 44,900। देखिए वेतनमान अच्छा खासा है, एक टीचर की वैकेंसी है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि टीचर की वैकेंसी के लिए आप सभी का कितना प्रयास रहता है और कितने आराम की ये दोस्तों जॉब होती है। वेतनमान 44,900, अधिकतम वेतन 1,42,400 अंकित किया गया है, यानी कि सारी चीज़ें हैं, इतना वेतन यहाँ पर बताया गया है। तो ये कार्मिक विभाग द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो अब अनुदेशक की वैकेंसी यूपी में आने वाली है। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वैकेंसी कब तक आएंगी, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि दोस्तों ये वैकेंसी चुनाव से पहले आप सभी के बीच में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो दिनांक 23/7 को यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है कि पहले पदों की संख्या 2017 में कितनी थी, 2009 में, 2017 में, 2011 में, 2013 में, 2015, 2015। ठीक है, और 2015, 2012, 2006, 2015, 2013, 12, 13, 12, 13, 15, 13, 14। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है कि 6300 जो 16 पद हैं
अतः अनुरोध है कि उपयुक्त स्वीकृत अस्थायी पदों का स्थायीकरण शासन स्तर से जारी करने का कष्ट किया जाएगा। मतलब कुछ है इसमें ऐसे भी पद हैं जिन पर पहले ये वैकेंसी हो चुकी है, तो वे अस्थायी पद थे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों स्थायी भी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों उसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं और कौन इसको भर सकता है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये नोट करने वाली बात है। ये यहाँ पर जो पैरा नंबर 3 है, यहाँ पर ये बताया गया है। एक मिनट में यहाँ पर आपको इसको बता दूँ। ये ठीक है, ये जो कॉलम है इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, तो दोस्तों इसमें बताया गया रिक्वायरमेंट के इंस्ट्रक्शन क्या है, सोर्स ऑफ 5 रिक्वायरमेंट है ना। तो इसमें बताया कि रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट इन इंस्ट्रक्टर इन सर्विस शैल बी मेड एज रिक्वायरमेंट ऑन बिलो। एक तो ये वैकेंसी होती थी दोस्तों डायरेक्ट फॉर्म में, एक होती थी दोस्तों ये पदोन्नति की फॉर्म में। तो जो पहला ए है 50% जो रिक्वायरमेंट होता था इसमें, पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी डन फ्रॉम डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट। मतलब जो 50% सीटें होंगी या जो 50% सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी होती है, उसमें दोस्तों डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आपके एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि 49%, जी हाँ 49% रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी डन ऑफ एनटीसी नए कैंडिडेट। यानी कि ये कौन कैंडिडेट हैं, ये आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों। कौन से, ये आईटीआई वाले जिन्होंने आईटीआई अगर कर रखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों केवल आईटीआई यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी, यहाँ पर केवल डिप्लोमा ही नहीं मांगा जाएगा, यहाँ पर केवल बीटेक ही नहीं मांगा जाएगा। बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई के साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के बीच में अनुभव भी यहाँ पर ज़रूरी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कॉलम नंबर 3 में कि बाय प्रमोशन रिक्वायरमेंट 1% पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी फिल्ड बाय प्रमोशन फ्रॉम वर्कशॉप अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट हु हैव कंप्लीट 10 ईयर satisfactory service and fulfill minimum eligibility of instructor on the seniority basis। यानी कि 1% जो इसमें जॉब होगी दोस्तों वो सीनियरिटी के आधार पर, ठीक है, अनुभव के आधार पर, उस वहाँ पर प्रमोशन के आधार पर वो सीट भरी जाएगी। तब आप समझ गए होंगे कि 50% में डिग्री और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी, 49% में, 49% में दोस्तों आईटीआई वाले अभ्यर्थी और 1% में वे अभ्यर्थी। अच्छा, ये परसेंट ये कैसे होगी, रिक्वायरमेंट फॉरमैन के लिए क्या है ना। तो रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ फॉरमैन इंस्ट्रक्टर विल बी मेड ऑफ प्रमोशन ऑफ 2 बेस। ये जो फॉरमैन की पोस्ट है दोस्तों, ये इसमें क्या प्रमोशन के बेस पे होती है ना। तो इसको यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर केवल पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हम इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपकी, और एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, और कहाँ से दोस्तों आपका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नोट ए कैंडिडेट इन हुज केस ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नेसेसरी बट द सेम हैज़ नाइदर बीन इशूड नॉर रिफ्यूज्ड मे बी एडमिट टू द एग्जामिनेशन एंड ही मे also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him issue in his favorite। ठीक है, अच्छा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो मस्ट हैव पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड ऑफ द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्कूल गवर्नमेंट। मतलब जो सबसे पहली चीज़ है, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, मस्ट पासेज द क्वालिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट ट्रेड सब्जेक्ट। आज देखिए यहाँ पर डिफरेंट ट्रेड में आपके पास जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीटेक किया हुआ तो बीटेक, डिप्लोमा किया हो तो चाहे आपने मैकेनिकल से किया हो, इलेक्ट्रिकल से किया हो, ठीक है, आपने सिविल से किया हो, मतलब जिस प्रकार की वैकेंसी निकलेंगी, चाहे जो सिविल की निकलेंगी तो सिविल के अनुसार डिप्लोमा, मैकेनिकल की निकलेंगी तो मैकेनिकल के अनुसार डिप्लोमा, ठीक है, फिटर की होंगी तो मैकेनिकल का, ठीक है, टर्नर की होंगी तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिशियन की होंगी तो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉनिक का, ये सारी चीज़ें मतलब जब भी वैकेंसी निकलेगी ये यहाँ पर मेंशन होंगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया मस्ट प्रोसेस द सर्टिफिकेट ऑन कंप्यूटर कोर्स सीसी। देखिए यहाँ पर सीसी इस बार क्या है, सीसी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी आईटीआई वाले अभ्यर्थी हों, बीटेक वाले अभ्यर्थी हों, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हों, वो मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो ये वैकेंसी निकलने से पहले आप जो ट्रिपल सी का कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट जो होता है ट्रिपल सी, इसको दोस्तों आप ज़रूर बनवा कर अपने पास रख लें। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई, एक हाई स्कूल, एक आपके पास डिग्री डिप्लोमा आईटीआई, और तीसरी चीज़ आपके पास ट्रिपल सी। चौथी चीज़ जो ज़रूरी है आप सभी के लिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन सर्विस कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग प्रेस्क्राइबिंग कॉलम फॉर अपेंडिक्स इन केस ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। यदि आपने कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है, इंडस्ट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो जिस भी इंडस्ट्री से आपने रजिस्टर किया हो वो क्या है, इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोई मतलब बड़ी कंपनी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने टाटा मोटर्स कंपनी में काम किया था एक समय, 1 साल। तो टाटा मोटर्स कंपनी का वहाँ पर जो टिन है या 10 नंबर होता है दोस्तों, वो वहाँ पर हमारे सर्टिफिकेट पर जो भी हमारा एक्सपीरियंस लेटर होगा दोस्तों उस पर वो होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक कैंडिडेट हो अगर आर्मी की सर्विस है या एनसीसी है आपके पास, ठीक है, तो वो यहाँ पर चाहिएगा। एज की बात करेंगे तो एज आपकी 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ, यदि कोई अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता है या किसी बीटेक कॉलेज में पढ़ाता है तो उनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो भी यहाँ पर मान्य होगा, बशर्ते उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही हो। किसी फर्जी कॉलेज से या आपने जैसे आप वैकेंसी आया आपने बनवा लिया कहीं, तो अगर आप बनवाएंगे भी तो वो दोस्तों रजिस्टर, उनके ऑफिसर, उनके जो रजिस्टर होते हैं जिस भी संस्था के, उसमें दोस्तों आप पंजीकृत जरूर होने चाहिए। करेक्टर, यहाँ पर करेक्टर द कैंडिडेट रिक्वायरिंग पोस्ट इन सर्विस मस्ट बी द सच द रेंडर हिम सुटेबल रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विस द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी शैल सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये तो सब यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, ए मेल कैंडिडेट हु हैव मोर देन वाइफ लिविंग, मतलब फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन वैकेंसी किस तरह से आती हैं, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट का कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोसीजर, मतलब जो प्रोसेसर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा आपका। तो फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी ऑन द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सब रूल 2 and 3, दिस रूल द अपॉइंटिंग authorities shall determine the number of vacancies to fill during the course of the year and requirement of the also the number of vacancies reserved candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribal and other category can. Rule 6, for making direct recruitment the appointment authorities shall prepare the vacancy chart in the above and will provide the information of vacancy selective authority of notification। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे भी वैकेंसी की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये जो आयोग होंगे या ये जो कॉलेज होंगे ये अपने बोर्ड को बताएंगे कि इन्हें इतने टीचर की, इस सब्जेक्ट के टीचर की, इस सब्जेक्ट के अनुदेशक की दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया, द सेलेक्टिंग अथॉरिटी विल सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर for a trade subject from among candidate in 2 stream namely नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे, उसके बाद अप्रेंटिस, अगर अप्रेंटिस आपने कर रखी है, ठीक है, या डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, तो 5 शैल बी रिक्वेस्टेड अपॉन, मतलब अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर जो अप्रेंटिस है वो ज़रूरी बताई गई है। और प्रमोशन के बारे में दोस्तों अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैसे यहाँ पर अपॉइंट होंगे, अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा इधर दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है ए एकेडमिक एंड टेक्निकल। मुझे पता है दोस्तों आपको वीडियो बहुत लंबी लग रही होगी, लेकिन क्या करूँ दोस्त, मेरी भी मजबूरी है क्योंकि ये 45 पेज की PDF है और इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं केवल अपने पास से बता रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन, ये जो पत्र है, आप हमारा जो चैनल है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, उस पर इस वीडियो के 48 घंटे बाद दोस्तों मैं वहाँ पर इसको अपलोड
कर दूंगा। तो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उस पर जाकर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों 20% ऑफ द परसेंटेज मार्क ऑफ सिक्योर इन द हाई स्कूल, यानी कि आपके 20% जो नंबर जुड़ेंगे वो आपके हाई स्कूल के जुड़ेंगे। 20% जो नंबर जुड़ेंगे आपके वो ट्रेड उसके जुड़ेंगे। ठीक है, आपकी जो भी ट्रेड आपने जिस भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो, और 20% मार्क्स आपके परसेंटेज मार्क्स और डिप्लोमा या डिग्री आपने कर रखी होगी। ठीक है, अगर कोई CTI वाला अभ्यर्थी है तो 10% का जो वेटेज है उसको यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, जिसने CITS का है। और कोई भी बच्चा अगर CITS करना चाहता है, क्योंकि डिग्री वालों के लिए 1 साल का है CITS, और तो जो भी अभ्यर्थी करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस समय CITS के फॉर्म दोस्तों भरे जा रहे हैं। उसके बाद आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन अंडर क्लूज, यहाँ पर बताया गया रिसीव कैसे कैसे बताया होना है ना। तो ये मेरिट के आधार पर दोस्तों ये वैकेंसी निकलेगी, जब भी ये वैकेंसी अब आगे आने वाले समय में होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो प्रिपेयर रहें। ठीक है, अपना जो ध्यान है इस वैकेंसी पे बनाए रखें, और बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है। आप सभी जानते हैं कि कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब में काम करते हैं, कितनी बुरी हालत रहती है आप सभी की, है ना। कोई भी हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनकर रहेंगे तो आप सभी को सम्मान के साथ साथ पैसा, ठीक है, और अदर जो सुविधाएं हैं वो भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हम इस पे देख लेना। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, 41 पेज की ये PDF है। यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है, कितना पैसे मिलेंगे, कितना स्केल रहेगा। 44,900 से लगा के 1,42,400, बहुत अच्छी सैलरी होती है दोस्तों। अदर प्रोविज़न आपको क्या क्या मिलेंगे, है ना। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, रूल यहाँ पर बताया गया है फिटर के लिए। जैसे फिटर जो पोस्ट आएंगी, है ना, तो जैसे टोटल पोस्ट फिटर की 419 है, तो इसके लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग AICTE एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, जो ऐसा होता है इसमें, जो डिग्री वाले होते हैं उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, जो डिप्लोमा वाले होते हैं तो 3 ईयर इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम, ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और जो ITI वाले कैंडिडेट होते हैं, जो ITI वाले दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए दोस्तों 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है। वेल्डर के लिए जैसे डिग्री मैकेनिकल चाहिए, तो मैकेनिकल वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उन सभी के लिए अच्छा एक मौका होता है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो पोस्ट निकलती हैं वो मैकेनिकल की निकलती हैं। सीट मेटल में 13 हैं, टर्नर में 229 हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मैं बता दूँ, मशीनिस्ट में आपके 179 हैं, मशीनिस्ट में 19 हैं, मैकेनिक में 2 हैं, फाउंड पे मैन में 17 हैं, फाउंड्री जिसे बोलते हैं, टूल एंड डाई में 6 हैं, उसके बाद टूल एंड डाई मेकर में 7 हैं, कारपेंटर में दोस्तों 10 हैं। इसमें सिविल मैकेनिकल भी मांगा जाता है। प्लम्बर में आपके यहाँ पर सिविल मैकेनिकल 181 हैं, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 214 हैं, मैकेनिक व्हीकल में 180 हैं, और मैकेनिक ट्रैक्टर में आपकी 75 हैं, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक डीजल में 64 हैं आपकी, और मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी में एग्रीकल्चर इंजीनियर वालों के लिए 8 हैं, पेंटर जनरल के लिए 175 हैं। तो पेंट से अगर आपने पेंट का डिप्लोमा कर रखा है। सर्वेयर के लिए आपका सिविल इंजीनियर के लिए 19 पोस्ट हैं, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 136 पोस्ट हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए 363 पोस्ट हैं यहाँ पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 260 पोस्ट हैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए। और बड़ा अच्छा, अगर 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप सभी वर्कशॉप में भी आपका 238 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 554 जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। वायरमैन की 184 हैं, इलेक्ट्रॉनिक की 230 हैं,
और जी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन की 186 हैं और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 33 हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की 6 हैं, स्टेनोग्राफर की 107 हैं। ठीक है, और हिंदी की स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 22 हैं और कॉस्मेटोलॉजी की 295 हैं। इसमें डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मतलब तो ये सारी वैकेंसी आप सभी को देखने के। स्विंग टेक्नोलॉजी में 144, ड्रेस मेकिंग में यहाँ पर आपको 194, सरफेस टेक्निक में 34, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में 242, कंप्यूटर एडेड में ये। ठीक है, और प्लास्टिक में 13, इंटर डिजाइन में 5, इलेक्ट्रोप्लेटर में 7, मैकेनिक ऑटो बाई रिपेयर में 6, लेदर गुड में 6, टेक्नीशियन पावर में 20, टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक में 6, और स्किल में ये क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 139 है। आईटी लैब में 139 वैकेंसी हैं आपकी। ठीक है, कंप्यूटर से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में 2 है, ट्रैवल एंड टूर में 4 है। ठीक है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में आपकी 2 हैं, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में आपकी 4 हैं, इसमें 2 हैं, मैकेनिक व्हीलर में 2 हैं, लेदर में 2 हैं, इंडस्ट्रियल पेंटर में 2 हैं, फूड एंड गुड में इतनी हैं, फायर में इतनी है, डिजिटल फोटोग्राफर में आपकी 2 हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी आप सभी के लिए दोस्तों, सभी डिग्री वाले और सभी डिप्लोमा वाले और जो सभी ट्रेड के आईटीआई हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ फोरमैन इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर 868 हैं। फॉर द न्यूली एसेंशन ट्रेड सब्जेक्ट एसेंशन क्वालिफिकेशन शैल द प्रेस्क्राइब बाय डीजीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पत्र है सरकार द्वारा। ठीक है, कार्मिक विभाग द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है आप सभी की नई वैकेंसी के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अवेयर रहें दोस्तों इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि यूपी में दोस्तों ये वैकेंसी चुनाव से पहले आप सभी के लिए देखने के लिए मिलने वाली है। और टेक्निकल अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा मौका होगा इस वैकेंसी को लेकर। तो मेरी अगर वीडियो दोस्तों आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और यदि आप यूपी जेई के अभ्यर्थी हों या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हों या उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रकार की तैयारी करते हों, तो उसके लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल और गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।